किशोर और उसकी माँ एक गांव में रहते थे। वे बहुत खुशी खुशी रहते थे। उनका गांव शहर के ही पास था। शहर में लगी एक फैक्ट्री में किशोर काम करता था। पूनम भी किशोर के साथ ही काम करती थी। किशोर और पूनम दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। जल्दी ही उन दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद वो अपना पारिवारिक जीवन खुशी खुशी जीने लगे। पूनम को घर का काम काज नहीं आता था, इसीलिए उसकी सासू माँ हमेशा उससे नाराज़ रहती थी, क्योंकि घर का काम आज भी उसकी सास को ही करना पड़ता था। सारा खाना पकाना, सभी काम करना सासू माँ ही करती थी और उसे बात बात पर डांटती रहती। पूनम, इस तरीके से अब नहीं चलेगा। तुम्हें क्या घर का कोई काम काज नहीं आता? क्या मायके से कुछ नहीं सीख के आई हो तुम? मुझसे अकेले ये सारे काम काज नहीं होते हैं। तुम्हें भी काम में हाथ बटाना होगा, नहीं तो तुम देख लो, क्योंकि मैं ये सब काम अकेले नहीं कर सकती। ये सब सुनकर पूनम रोती हुई वहाँ से चली जाती है। शाम को जब किशोर ऑफिस से आता है तो वो पूनम से पूछता है, पूनम, क्या बात है? क्यों तुम इतनी परेशान लग रही हो और रो क्यों रही हो इतना? क्या हो गया? पूनम उसे बताती है, देखिए ना, माँ हमेशा मुझे डांटती रहती है। मुझे काम नहीं आता घर का, मैं पहले ही बता चुकी थी, लेकिन माँ हमेशा मुझे डांटती है। मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर, मुझे अपने मायके जाना है। फिर किशोर उसे समझाता है कि ऐसा नहीं होता पूनम, मैं माँ से बात करूँगा। फिर किशोर माँ के पास जाता है और माँ को समझाता हुआ कहता है कि माँ देखो, पूनम जो है वो एक शहर की लड़की है, उसे भी घर के सारे कामकाज नहीं आते हैं। तुम उसको प्यार से समझाओगी तो वो ज़रूर समझ जाएगी। दिल की बुरी लड़की नहीं है वो। लेकिन माँ, तुम्हें भी उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर उसके से कोई गलती होती है तो उसे प्यार से समझाना चाहिए। माँ कुछ नहीं बोलती, सिर्फ किशोर की बातें सुनती है। अगले दिन फिर जब दोबारा से पूनम सास की कोई मदद नहीं करती तो सास उसे कहती है कि वैसे तो तुम बहुत किशोर से मेरी शिकायतें करती रहती हो, काम कुछ नहीं कराती हो। इतना शिकायत मत करती और काम में मदद करती और मुझे कहती कि मुझे ये काम सिखा दो, तो जाके कुछ होता। आज से नाराज़ होकर अपने मायके चली जाती है और वहाँ सोफ़े में बैठकर सोचती है कि क्या मैंने गलत किया या सही, या किशोर मुझसे नाराज़ तो नहीं होगा, क्या मेरा निर्णय सही था? किशोर को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कुछ सोचता हुआ पूनम को उसके मायके लेने चला जाता है और सोचता है कि मैं उसे वहाँ जाकर समझाऊंगा कि तुमने ये जो किया है वो गलत किया है। जब किशोर घर पहुंचता है पूनम के तो देखता है वो एक जगह बैठी है। वो पूनम को आवाज़ लगाता है। पूनम उसकी तरफ देखती है। फिर किशोर कहता है, पूनम, तुम्हें इस तरीके से नहीं आना चाहिए था। माँ ने अगर कुछ कहा था तो तुम मुझसे बात करती, मैं माँ को समझाता, हम बैठ के भी बात कर सकते थे। इस तरीके से घर छोड़कर आ जाना कोई सही तरीका नहीं है। पूनम, ये हमारा जीवन है, हमने शादी की है और हमें ये छोटे छोटे बातों पर बुरा मानकर अपना घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। तभी पूनम के माता पिता भी वहाँ आ जाते हैं और किशोर की उनसे बात होती है। पूनम के पिता कहते हैं, बेटा, मैं जानता हूँ कि पूनम से गलती हुई है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन बेटा, तुम सबको मिलकर रहना चाहिए। अगर कोई गलती हुई है तो उसे समझाओ, और अगर वो ना समझे तो हमें बताओ। तब पूनम की माँ उसे समझाती हुई कहती है, देखो पूनम बेटी, तुम्हें भी इस तरीके से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तुम्हारी सासू माँ एक बुज़ुर्ग औरत है, वो अकेले घर का सारा काम नहीं संभाल सकती। तुम्हें भी चाहिए कि तुम उनकी मदद करो। अगर कोई काम तुम्हें नहीं आता तो तुम उनसे सीखो और उन्हें कहो कि वो तुम्हें काम सिखाएं। छोटे मोटे कामों में अगर तुम उनकी मदद करोगी तो उनका भी हाथ बटेगा। अब उनकी उम्र नहीं है ये सब काम करने की। तुम दोनों तो ऑफिस चले जाते हो, घर के पीछे घर के कितने काम उन्हें अकेले देखने पड़ते हैं। अब उन बुज़ुर्ग का सहारा तुम ही दोनों हो, तुम्हें मिलकर रहना चाहिए। अब किशोर कहता है, धन्यवाद, आप दोनों ने बहुत ही अच्छा हमें समझाया। अब हम आगे अपने जीवन में इन सीखों का ध्यान रखेंगे और कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। पूनम कहती है, माँ, मैं तुम्हारी बताई हुई सारी बातों का ध्यान रखूँगी और कभी शिकायत का मौका भी नहीं दूँगी। ये कहकर दोनों के दोनों वहाँ से चले जाते हैं अपने घर, खुशी खुशी और एक नए जीवन की शुरुआत करने की कोशिश करते हैं।
जब वे अपने घर पहुंचते हैं तो देखते हैं सासू माँ उनका इंतज़ार कर रही है। किशोर आगे आगे चलता है और पूनम पीछे पीछे आ रही होती है। फिर पूनम किशोर को पीछे छोड़ के अपनी सासू माँ के पास आती है और घुटनों पर बैठकर उनसे क्षमा मांगती है। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे इस तरीके से नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई गलती हुई हो माँ तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं आगे से अपनी गलतियों को सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी माँ, मुझे माफ़ कर दो माँ। सासू माँ भी उसे माफ़ कर देती है और कहती है कि बेटा ठीक है, हम मिलकर रहेंगे, लेकिन अगर कोई परेशानी है तो मुझे बताना। फिर तीनों के तीनों मिलकर अपने परिवार में खुशी खुशी रहते हैं। धीरे धीरे पूनम घर का सारा काम सीख जाती है और मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। अब सासू माँ को भी पूनम से कोई परेशानी नहीं थी और पूनम भी सासू माँ की हर बात को प्यार से समझ जाती थी और किशोर का काम भी अब अच्छा चलने लगा था। तो तीनों के तीनों मिलकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों की कमियों को नज़रअंदाज करके उनकी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए।